दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान हर साल बीमार पड़ते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि उस मंदिर में भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है, दवाइयां दी जाती हैं और 15 दिनों तक दर्शन भी बंद कर दिए जाते हैं, तो क्या आप सच मानोगे? दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये वो सच्चाई है जिसे सदियों से पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर में निभाया जा रहा है। हर साल रथ यात्रा के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ खुद बीमार पड़ जाते हैं और हर साल 15 दिनों तक मंदिर को भी बंद कर दिया जाता है। उन दिनों में भक्तों के लिए न कोई दर्शन, न कोई पूजा प्रार्थना, बस एक गहरी खामोशी जो सभी को अचंभित कर देती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भगवान भी कभी बीमार पड़ सकते हैं? और अगर हां, तो क्यों? इसके पीछे छिपा एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको भगवान जगन्नाथ और उनके एक सच्चे भक्त माधव दास की सत्य कहानी सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ही आपके लिए ऐसी सत्य और चमत्कारी कहानियां लाते रहते हैं। आज हम एक ऐसी अलौकिक रहस्यमयी कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो भगवान जगन्नाथ के बीमार होने की असली वजह है। दोस्तों, आपने इंसानों के बीमार होने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन भगवान के बीमार होने की कहानी पहली बार सुन रहे होंगे। हर साल रथ यात्रा शुरू होने से 15 दिन पहले, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है, जिसे सहस्त्रधारा स्नान कहा जाता है। कहा जाता है कि ठंडे पानी से स्नान करने के बाद तीनों भाई बहन बीमार हो जाते और फिर उन्हें 15 दिनों के लिए एकांतवास में रखा जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहते हैं और कुछ चुनिंदा सेवादार पुजारी द्वारा भगवान जगन्नाथ को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी दवाइयां और काढ़ा पिलाया जाता है। 15 दिनों के बाद जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं, तब बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरी शहर में उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। यह एक आम बात है जिसे सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक पौराणिक रहस्यमयी कथा छुपी है जिसे कम लोग ही जानते होंगे। कथा के अनुसार सालों पहले पूरी शहर में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त रहा करते थे। उनका नाम था माधव दास। माधव दास की उम्र लगभग 60 साल के आसपास थी। इस उम्र में वे अपने परिवार में अकेले थे। उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। इसलिए उन्होंने भगवान जगन्नाथ की सेवा और उनकी भक्ति को ही अपने बुढ़ापे का सहारा मान लिया था। वो प्रतिदिन जगन्नाथ मंदिर की सेवा और प्रभु की भक्ति किया करते थे। लेकिन एक बार माधव दास को अतिसार अर्थात उल्टी दस्त का रोग हो गया। वे कई दिनों तक बीमार रहे। बीमारी के कारण इस बुढ़ापे में उनका शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा था। इसी कारण वो इतने दुर्बल हो गए कि उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी वो अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम स्वयं ही करते रहे। उन्होंने कभी किसी से अपनी सेवा नहीं करवाई। माधव दास का रोग जब और ज्यादा गंभीर हो गया, तब उन्होंने जगन्नाथ मंदिर भी जाना बंद कर दिया और अब वो बीमारी के कारण बिस्तर पर आ गए थे। बिस्तर पर आने के बाद उनका उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था और अब माधव दास अपना मल मूत्र भी बिस्तर पर ही त्याग देता था। इधर जब मंदिर में भगवान जगन्नाथ ने देखा कि उनका एक भक्त माधव दास कई दिनों से मंदिर नहीं आ रहा, तब वो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, कहीं मेरा भक्त किसी मुसीबत में तो नहीं आ गया। इतना सोचकर भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने मंदिर से उठकर माधव दास को मिलने के लिए उनके घर चले गए। वहां जाकर भगवान ने देखा तो माधव दास बेहोशी की हालत में अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उनका शरीर काफी कमजोर हो गया था और उसके बिस्तर से बहुत बुरी बदबू भी आ रही थी, क्योंकि कई दिनों से माधव दास अपना मलमूत्र बिस्तर पर ही त्याग देता था। अपने भक्त की यह दशा देखकर भगवान जगन्नाथ काफी चिंतित हो गए और वो स्वयं ही माधव दास की सेवा करने लगे। उन्होंने सबसे पहले माधव दास को स्नान करवा के उनके शरीर से मलमूत्र की बदबू को दूर किया। फिर उसका बदबूदार बिस्तर हटाकर एक नया बिस्तर लगाया। माधव दास को इस बीमारी से छुटकारा दिलवाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने उसे काढ़ा और कई सारी आयुर्वेदिक दवा पिलाई। दवाई लेने के कुछ ही क्षण में उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। धीरे धीरे वो बेहोशी की हालत से बाहर आने लगा। जब उसे पूरी तरह होश आ गया, तब वो अपने सामने भगवान जगन्नाथ को देखकर चकित रह गया। वो तुरंत ही भगवान के चरणों में गिर गया और रोते रोते कहने लगा, प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्यों मुझ अभागे के बदबूदार शरीर को हाथ लगाया? स्वामी से सेवा करवाने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? तब भगवान जगन्नाथ ने कहा, अगर मांगने से मौत मिल जाती तो संसार के कई सारे लोग अपनी पीड़ा से मुक्ति पा लेते। कर्म का विधान माधवदास,
इंसान को अपने अच्छे बुरे कर्म का फल इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। अगर इस जन्म के बुरे कर्मों की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए तुम मृत्यु को पसंद कर लेते हो, तो तुम्हें अपने अगले जन्म में इस जन्म के बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता। फिर चाहे वो देव हो, दानव हो या फिर मानव ही क्यों ना हो, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण तुम्हें इसी जन्म में बीमारी के रूप में असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ी, और तुम्हारे इसी जन्म के अच्छे कर्मों के कारण मुझे तुम्हारा दास बनकर आना पड़ा, माधव दास। क्योंकि कभी ना कभी हर किसी को खुद पर लगा ऋण चुकाना ही पड़ता है। तुमने एक सच्चे भक्त के रूप में मेरी बहुत सेवा करी है, इसलिए आज मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर उसी ऋण का बदला चुकाने आया हूं, माधव दास। भगवान जगन्नाथ की बात सुनकर माधव दास की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे कहा, लेकिन प्रभु, आपको मेरे बदबूदार शरीर को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? आप अपने चमत्कार से भी तो मुझे ठीक कर सकते थे। माधव दास की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ मन ही मन मुस्कुराने लगे। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने चमत्कार से बहुत कुछ कर सकता था माधव दास, लेकिन वो चमत्कार तुम्हारे लिए केवल एकमात्र चमत्कार ही बनकर रह जाता। उससे तुम्हारे बुरे कर्मों का नाश नहीं होता। बीमारी के रूप में तुम्हारे बुरे कर्म अभी 15 दिनों के लिए शेष रह गए हैं, इसलिए आज से 15 दिनों तक तुम्हारी बीमारी मैं अपने पर ले लेता हूं। और हां, इस बात को तुम मेरे कोई चमत्कार मत समझ लेना, क्योंकि ये तुम्हारे उसी अच्छे कर्म का फल है जिस कर्म को निभाते समय बिना दिन रात देखे तुमने मेरी सेवा करी है। दोस्तों, माधव दास के इसी अच्छे कर्मों के कारण भगवान जगन्नाथ ने उसकी बीमारी अपने पर ले ली थी। तब से लेकर आज तक हर साल रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक बीमार हो जाते हैं, और इन 15 दिनों के बीच भक्तों के लिए भगवान जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। बीमारी के दिनों में भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को 108 घड़ों के जल से सहस्त्र स्नान करवाया जाता है, और उसके बाद तीनों भाई बहन को विश्राम करने के लिए गुप्त कक्ष में रखा जाता है। वहां पर भगवान जगन्नाथ को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना काढ़ा, दवाइयां और विशेष भोजन दिया जाता है। ये प्रक्रिया 15 दिनों तक चलती है। जब 15 दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं, तब आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान जगन्नाथ की वापसी के साथ रथ यात्रा का समापन होता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति को बड़े रथ पर सुशोभित करके नगर यात्रा पर ले जाया जाता है, और रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने लाखों भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं, और पूरे दिन भक्तों को दर्शन देने के बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा गुंडिचा मंदिर स्थित अपनी मौसी के घर चले जाते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ और उनके प्रिय भक्त माधव दास की सत्य कहानी सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आखिर रथ यात्रा के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों हो जाते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर और कलयुग के अंत से जुड़ी क्या कहानी है? अगर नहीं, तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिए, जो कुछ ही दिनों में आने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा भगवान जगन्नाथ का नाम जरूर लिख लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जगन्नाथ।